अस्सलाम स्टूडेंट। आज ये वीडियो असाइनमेंट का जो सेक्शन बी है उससे ये वीडियो मैं बना रही हूँ। उसका जो क्वेश्चन दिया हुआ है, जो मैं बता चुकी हूँ कि इसका क्वेश्चन क्या क्या था, वो उस क्वेश्चन का मैं आज जवाब बताने जा रही हूँ। आप लोग देखें और बताएं कि ये जवाब कैसा बना है। मैं बनाने की कोशिश की हूँ। हाँ, थोड़ा लेट हो गया क्योंकि टाइपिंग करने में थोड़ा ये प्रॉब्लम हो गया। काफ़ी सारा था, इसीलिए टाइपिंग में थोड़ा टाइम लग गया। तो इसका जो सवाल है वो 6 सवाल है। पाँच सवाल है। इसका टोटल मार्क्स दिया हुआ है 30 नंबर दिया हुआ है। और इनका पहला हम क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। वहाँ 3 तक हो गया था, गज़ल जो था वो 3 तक हो गया था। और ये सवाल जो 4 नंबर से शुरू होगा, मैं इसके पहले वाले वीडियो में भी बता चुकी हूँ कि ग्रुप बी जो शुरू होगा उसका सवाल नंबर 1 नहीं होगा। जो पुराना जो नंबर कंटिन्यू है 3 तक हुआ था, उसका ग्रुप बी में उसको 4 से शुरू किया गया है। तो उसी तरह आप लोग एक नंबर गलती से मत कर दीजिए, ये गलत हो जाएगा। तो ये सबसे पहला इसका सवाल है, उर्दू गज़ल के फ़न पर एक मुख्तसर नोट लिखिए। तो इसका जवाब, गज़ल के तमाम मशरे एक वज़न और एक ही बहर में होते हैं। गज़ल का पहला शेर मतला कहलाता है और उसके मर्शे हर कायफ़ा और हम रदीफ़ होते हैं। गज़ल का आखिरी शेर मक्ता कहलाता है। गज़ल में कम या कम 5 अशार होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 7 या 9 या 11 अशार होते हैं। रदीफ़ एक ऐसा लफ्ज़ या अल्फाज जो बार बार दोहराए जाए गज़ल के रदीफ़ कहलाते हैं। कायफ़ा, गज़ल के हम वज़न अल्फाज कायफ़ा कहलाता है जो रदीफ़ से ऐन कबल आते हैं। मिर्ज़ा गालिब के गज़ल का दर्ज़बाला मतला देखिए। कोई दिन गिर जिंदगानी और है, अपने जी में हम ठानी और है। इस मतले के पहले मिर्से में लफ्ज़ जिंदगानी और दूसरे मरसे में ठानी कायफ़े हैं। चुना के शेर में कायफ़ा के बाद रदीफ़ आती है और रदीफ़ के अल्फाज अपने असल सूरत में दोहराए जाते हैं, इसलिए दर्जा वाला मतले में और है को रदीफ़ कहा जाएगा। मक्ता, गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखलश इस्तेमाल करते हैं उसको मक्ता कहलाता है। मिसाल के तौर पर दाग का ये शेर, दाग को कौन देने वाला था जो दिया ऐ खुदा तूने। यह हो गया सवाल नंबर 4 का जवाब। उसके बाद आ जाएगा सवाल नंबर 5, उर्दू गज़ल की रवायत पर मुख्तसर नोट लिखे। उर्दू गज़ल की रवायत पर नोट लिखने बोला गया है। तो गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है और हिंदुस्तान उनकी गंगा जमुना तहजीब की नुमाइंदगी करती है। उसकी खता व ख़याल में ज़माना के उतार चढ़ाव के अक्स देखा जा सकता है। उर्दू शायरी में जो मकबूलियत गज़ल को हासिल हुई वो किसी और सनफ़ शकन को हासिल ना हो सकी। उर्दू शायरी गज़ल की रवायत ज़माना कदीम से रही है। चुनांचा कदीम उर्दू या दखनी शायरी में भी गज़ल की बेहतरीन नमूने मिलते हैं। वली औरंगाबादी ने गज़ल के फ़न को बाकायदगी बख्शी और उसको दक्षिण से शुमाल में मुतारुफ़ करवाया। उसके बाद शुमाली हिंद के शौरा ने उसके इर्तिक़ा में नुमायाँ रोल अंजाम दिया। 1857 के बाद इनकलाब की वजह से हिंदुस्तान की समाजी ज़िंदगी में बहुत सी तब्दीलियाँ रूनुमा हुई। उस इनकलाब ने ज़िंदगी के हर शुबे को मुतासिर किया। हिंदुस्तानी आवाम को नए हालात और नए तजुर्बात से दो चार होना पड़ा, चुनांचा उसका असर अदब पर भी होना ज़रूरी था। उस इनकलाब की वजह से आम हिंदुस्तानी आवाम में बेदारी का शोर पैदा हुआ। गालिब और उनके शागिर्द मौलाना मोहम्मद अल्ताफ़ हुसैन हाली ने उस दर्दनाक मुनाजिर को बचशम खुद देखा और महसूस किया था, जिसकी वजह से उन्होंने शायरी की इस्लाह का बीड़ा उठाया। मौलाना हाली उर्दू गज़ल के इस्लाह के लिए नुमायाँ क़िदामात अंजाम दिए। हाली की जहनी नशोनुमा में गालिब, मोहम्मद हुसैन आज़ाद और सर सैयद ने भी उन्हें उसकी तरगीब दिलाई। अंजुमन पंजाब के मुशारों के बाद हाली को एक नई राह मिली। चुनांचा उन्होंने शोरी तौर पर मगरिबी अदब को उर्दू से रोशनाई करवाने की सबसे पहले कोशिश की और उनकी ये कोशिश कामयाब हुई। चुनांचा उर्दू में जदीद गज़ल का आगाज़ हाली से शुरू होता है। यूँ तो गज़ल में समाजी और सियासी मसाइल मीर से मिलना शुरू हो जाता है, लेकिन हाली की रवायत में ज़िंदगी के मसाइल को शामिल करके उसको एक नया मिजाज अता करने की शोरी कोशिश की। उनके बाद उर्दू गज़ल का इर्तिक़ा होता है। सवाल नंबर 6, जदीद गज़ल के इम्तियाज़ को मुख्तसर तहरीर कीजिए। जदीद गज़ल का एक वस्फ़ यह है कि उसने शायरी में ताहदारी को राह दी। उखड़ेपन और सपाट बयानी से गज़ल को आज़ाद किया। पेश रवों से अनहराफ, रवायत से बगावत के साथ अपना अलग लहजा लेकर सामने आई। ताहदारी गज़ल की खास सिफत है
खास सिफत है। कदरों से अनहराफ जदीद गज़ल के खास व सनफ़ है। ये वो नई हशियत है जिसका इजहार जदीद गज़ल में हुआ। रवायत से अनहराफ की शोरी कोशिश, नई हसीयत की पेशकशी, इमचियारी, पीकर साजी, नशाइत का शदीद एहसास, तन्हाई कर्बजाद, उदासी, सरगोशी, मशनी ज़िंदगी और उसके नतीजे में जहनी व फ़िक्री इंतशार, तशादम, कशमकश, खाजी दुनिया की मोहब्बत, शहर के लोगों के बेहशी वगैरह मौज़ूआत जदीद गज़ल की बुनियादी शनाख्त बनी। लेकिन इससे ये हुआ कि गज़ल के मौज़ूआत में तोशी हुई। सवाल नंबर 7। 2 माह बाद जदीद शोरा की गज़लों से एक एक शेर लिखे। सबसे पहला शेर, चांद सितारे कैद है सारे वक्त के बंदी खाने में, लेकिन मैं आज़ाद हूँ साकी छोटे से पैमाने में। ये मेरा अज़ी की शेर है। दिल धड़क उठता है किसी से गुफ्तगू करते हुए, देखना है सब्ज़ को पानी में नमो करते हुए। ये ज़ेब गोरी का शेर है। दिल है तो धड़कने का बहाना कोई ढूंढे, पत्थर की तरह बेहश व बेजा सा क्यों है। ये शेर शहरयार की है। ये चाहा था कि पत्थर की जी लूं, सो अंदर से पिघलता जा रहा हूँ। ये सलीम अहमद की शेर है। इसमें आप और भी शेर ऐड कर सकते हैं जो किताब में मौजूद है। मैं 4 ऐड की हूँ क्योंकि ये सवाल 5 नंबर की है इसीलिए। सवाल नंबर 8। दबिस्तान दहली की खुसूसियात मुख्तसर तहरीर कीजिए। दबिस्तान दहली की खुसूसियात से पहले दबिस्तान कहते किसको है ये जान लेना जरूरी है। अंग्रेजी में इसको स्कूल ऑफ थॉट के नाम से मसूम किया जाता है, जिसका मतलब है मकतबा फ़िक्र, मदरसा या दबिस्तान, जिसमें शायर या अदीब किसी मखसूस अहद और इलाके के रुझान, नज़रिए, तर्ज बाश और माशराती व इखलाक़ से मुतासिर होकर अदब की तख्लीक करता है। दबिस्तान दहली की शोरा के यहाँ फ़ारसियत का बहुत गलबा था, क्यों ना कि शोराए दहली फ़ारसी की शेरी रवायत से मुतासिर थे और उन पर फ़ारसी शोराए का गहरा असर था। ईरान से जो शोरा आते थे उनमें से अक्सर यहाँ ही रह जाते थे। दबिस्तान दहली की शोरा की शायरी में इख्तिसार, एहसासात, इश्क मिजाजी, इश्क हकीकी, हिज़्न याश, तशूफ़, रज़ूमियात, इशारियत, दाखिलियत, वाक़ियत व सदाकत, सादगी, इख्तिसार मिलती है। इसी तरह ज़बान भी सादा और आम फ़हम इस्तेमाल की है। मिसाल के तौर पर, बक रहा हूँ जुनून में क्या क्या कुछ ना समझे खुदा करे कोई। तसूफ़ दहली के शोरा का पसंदीदा मौजू रहा है। मिसाल के तौर पर, सरसरी तुम जहाँ से गुज़रे वरना हर जान जहाँ दिगिर था। दबिस्तान दहली के मशहूर शोरा के नाम मिर्ज़ा गालिब, मिर्ज़ा ज़हर ज़ानिज़ा, मीर तकी मीर, मीर दर्द, जोग, सौदा, मोमिन वगैरह। सवाल नंबर 9। दक्खनी गज़लों की खुसूसियात पर एक मुख्तसर नोट तहरीर कीजिए। माहिरीन लिसानात इस पर मुत्तफ़िक़ है कि लफ्ज़ दक्खिन जो इस्लाह दक्षिण या दक्षिण था, शुमाली हिंदुस्तान के हिंदवी बोलने वालों की ज़बानों पर पहुंचकर दक्खिन हो गया। फारसी के ज़बानों ने उसे मज़ीद खफीफ करके दक्खिन बना लिया। दक्खिन की तकरीबन 300 साला अहद में गज़ल के 3 बड़े नाम मोहम्मद कली कुतुब शाह, वली और सराज का नाम उभरते हैं, जिन्होंने दक्खिन में उर्दू गज़ल को ज़ला बख्शी। मोहम्मद कली कुतुब शाह उर्दू का पहला दीवान शायर है जिसने तकरीबन हर सनफ़ पर तबे आज़माई की, मगर गज़ल को एक नया लब व लहजा अता किया। एक मिसाल, प्याबाज प्याला प्या जाए ना, प्याबाज एक तल जिया जाए ना। कली कुतुब शाह मनफरद और अछूती तशबीह इस्तेमाल करने में माहिर नजर आते हैं। वली को महज दक्खनी अदब में ही नहीं, उर्दू अदब में भी खास मकाम व मर्तबा हासिल है। दहली में उर्दू गज़ल गोई का बाकायदा रवाज वली की बदौलत फ़रोग़ पाया। सिराज औरंगाबादी दक्खिन में उर्दू गज़ल की रवायत का नुक्ता तकमील करार पाते हैं। वली के बाद सिराज ने दक्खनी उर्दू गज़ल को वसी से वसी तर किया, जिसकी वजह से दबिस्तान ने फौरी कबूल किया। दबिस्तान ने फौरी कबूल किया। ये हो गया सवाल नंबर 9 तक।
ये हो गया सवाल नंबर 9 तक। इसके बाद सेक्शन सी आएगा। उसके सवालों का जवाब मैं इसके बाद वाले वीडियो में बनाऊंगी, लेकिन वीडियो आने में थोड़ा टाइम लगेगा, 2-4 दिन, क्योंकि टाइपिंग करने में काफ़ी टाइम लग जाता है मुझे। फ़ोन में टाइपिंग करने में थोड़ा टाइम लगता है, और फिर उनकी जवाब को ढूंढ के बनाने में भी थोड़ा टाइम लगता है, वक्त लगता है। फिर ये सारी चीज़ करने में, फिर वीडियो बनाने में थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन मैं जल्द करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करूँगी कि इसके बाद वाली जो वीडियो वो बहुत जल्द अपलोड हो। ये असाइनमेंट का सेक्शन बी का सवालों का जवाब हो गया। उसके बाद इसका जो नेक्स्ट है सेक्शन सी उसको मैं हल करने की कोशिश करूँगी।